पहले रविंद्र जी के पास जाता हूँ और बिलाल जी के पास फिर पहुंचता हूँ। रविंद्र जी और बिलाल जी दोनों लंबे वक्त तक संसद को कवर करते रहे और रविंद्र जी तो राज्यसभा टीवी में भी रहे हैं। रविंद्र जी, बड़ी परंपराएं, बड़ी परिपाटियां रही हैं और देखिए हम तो बहुत सारे ऐसे कि दलगत राजनीति से ऊपर भी बहुत सी चीजें होती हैं, खासकर जब आप सीमा के पार का मामला हो। और यहां तो सिर्फ और सिर्फ टांग खींचने के अलावा कुछ भी नहीं। आप अगर है तो मैंने जैसे शुरुआत अपना आरंभिक जो नोट में भी कहा और मैंने सवाल भी यही किया कि है तो वो देश के ही, और एलओपी तो अब इसी भारत की संसद के हैं ना, और कहीं के तो नहीं है। तो आप इसमें इतना भय आपको हो सकता है कि सत्ता चली जाएगी, उनका एक इमेज बिल्ट हो जाएगी। इमेज नहीं, इमेज तो देश की बिल्ट होगी ना सर। कैसे देखते हैं आप सारी चीजों? जी नमस्कार संजीव जी, सभी दर्शक साथियों और को पैनलिस्ट को भी। संजीव जी देखिए, एक तो ये आपके जवाब से आप पहले थोड़ा बताऊं कि लेफ्ट लेफ्ट खिसक जाइएगा थोड़ा सा आप। हाँ बस थोड़ा सा, बस 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 जी जी आज गीता गोपीनाथ, आपके सवाल का जवाब देने से पहले 1 मिनट बस चाहूंगा। जी गीता जी गोपीनाथ जो है, आज वो वन नेशन वन इलेक्शन की जो ज्वाइंट कमेटी है जी उसमें अपना बात रखने के लिए आई। सामान्य बात है, सामान्य बात है। गीता गोपीनाथ यूएस सिटीजन है, अमेरिका आईएमएफ में वो काम करती हैं और भारत की संसद के वन नेशन वन इलेक्शन में महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आई। माना जाता है कि वो यूएस की प्रॉक्सी है। हो सकता है कानूनी तौर पर सही हो तभी उनको बुलाया गया होगा, गलत तो नहीं ही होगा, हम तो ये मान के चलते हैं। लेकिन उनको बुलाया गया है जानकारी देने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हम लोग कैसे कराएं। तो आज की संसद की परंपराओं की, क्योंकि आपने बात की इसलिए ये जी जी। दूसरी बात यह है सर कि राहुल गांधी जो विदेश गए हैं, अब राहुल गांधी का कई बार हम लोगों ने विदेश दौरा देखा है और ओपोजिशन जैसे कि हर जगह हर बार करती है, चाहे हिंदुस्तान में दौरा हो चाहे विदेश में हो, उनका जो पूरा फोकस रहता है वो यही रहता है कि कैसे राहुल गांधी पर निजी हमले किए जाएं। वो क्या करने गए हैं, क्या वहां कहते हैं, उनमें मैंने तो आज तक 10 साल 11 साल के जो बीजेपी की सरकार है उसमें 2 ही बातें देखी हैं। एक, उन्होंने देश का अपमान कर दिया, दूसरा जाके देश को वहां पर इन्होंने नीचा दिखाया। इसके अलावा तो और कोई तो बात होती नहीं। इस जगह जाते हैं, या तो बताएंगे कि वो जहां गए, जिस यूनिवर्सिटी में गए या जिस कॉन्फ्रेंस में वो गए भाषण देने के लिए, वो यूनिवर्सिटी बहुत ही निचले दर्जे की है ना। और जो कॉन्फ्रेंस में वो गए, वो कॉन्फ्रेंस समझिए कोई अटेंड ही नहीं करता, केवल वही एक आदमी है जो गए हैं। तो इस तरह की बातें बीजेपी हमेशा करती है। ये तो सर देखिए, ये वही डाइवर्जनी टेक्निक्स है, जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटकाओ भटकाओ। और अब प्रधानमंत्री जिन मुल्कों में गए हैं, ठीक है भाई, पीएम तो पीएम है, पीएम और एलओपी का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो तो देश को, पीएम तो जाते हैं, लेकिन भारत का तो कोई भी नागरिक अगर विदेश में जाके नाम कमाता है तो सारे देश के लिए गर्व की बात है। अब प्रधानमंत्री वहां जाके जो एक पुरानी परंपराएं थी, और भाई उत्कर्ष ने भी बिल्कुल सही बातें बताई, उन्हीं से एक जुड़ती परंपरा थी कि प्रधानमंत्री जब जाते थे तो अपने साथ एक पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल लेके जाते थे, एक दल लेके जाते थे, एक टीम लेके जाते थे। वो टीम वापसी में लौटते हुए जहाज में उस टीम को ब्रीफ करते थे कि हम लोगों ने इस मुल्क से ये हासिल किया, इस यात्रा से हमको ये मिला, और इस यात्रा में हम लोगों को इस बात का बेनिफिट हुआ। अब वो सब तो खत्म हो गया है। वापसी में जब आते हैं तो वहां पर भी हम लोग एक ही तस्वीर देखते हैं कि मोदी 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 मोदी, और उनकी जबरदस्त वाहवाही हुई है। वापसी लौटते हैं तो भी वही बातें हैं। और जब हम लोग इनको थोड़ा इन खबरों को खंगालने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि भाई ये सब तो क्राउड जो है वो बुलाई जाती है। ये सब अब तो धीरे धीरे सब देशों से आ गई खबर, सबको पता लग गया 10 11 साल में कि जी जहां जहां पे भी ये इवेंट होते हैं उसमें पूरी हाई कमीशन पहले लगता है, एम्बेसी पहले लगती है, लोगों को बुलाया जाता है, और ये पूरा एक मैन्युफैक्चर्ड होता है, ऑर्केस्ट्रेटेड पूरा ये होता है। तो ये चीजें आती हैं। अब प्रधानमंत्री वहां से क्या लेके आए इस देश के लिए, महत्वपूर्ण ये है। उस सवाल का कोई जवाब हमको तो नहीं मिला आज तक। आज तक कभी प्रधानमंत्री ने ब्रीफ नहीं किया, ना एमईए ने ब्रीफ किया है कि पीएम का जो विजिट था, हाँ विजिट से पहले तो एमईए ब्रीफ करती है कि ये कंट्रीज में और ये फोकस एरिया रहेंगे, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनमें कितने डील साइन हुए, कितने प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिए, भारत और उस कंट्री के बीच में क्या संबंध बढ़ेंगे, कितने हिंदुस्तानियों को वहां भेजा जाएगा, या वो लोग आएंगे, कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट, वैसी कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती नहीं है। और उसके अभाव में किसी भी विजिट को सही गलत, सक्सेसफुल या फेलियर बोलने के लिए कोई आदमी है ही नहीं, उसके पास क्या साधन है, वो क्या बोलेगा जब सूचना ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कोई गैदर नहीं किया जाता।
और इस पर लाबादा उड़ा दिया जाता है कि हमने तो भाई पत्रकारों को लेके नहीं जाते क्योंकि वो भारत सरकार का खर्चा होता था, खर्चा ही काट दिया है। अब काटा खर्चा थोड़ी है, काट तो भारत के लोगों का वो जानने का अधिकार दिया है, वो सूचना का अधिकार काट दिया है, जो कि हाउस जो जहाज थी उस जहाज में बैठ के प्रधानमंत्री ब्रीफिंग करते थे, हर बार हम लोग याद है ऑन बोर्ड जो ब्रीफिंग होती थी वो खत्म हो गई है। तो पीएम वहां जाके क्या कर रहे हैं, एलओपी के पास तो खैर कुछ देश के सरकार के नाम पे तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो व्यक्तिगत तौर पे या देश का जैसे जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी भी क्या एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो सॉफ्ट पावर जिसको बोला जाता है उस तरह के रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, या वहां से कुछ चीजें देख के आ सकते हैं, यहाँ पर लोगों के सामने उन बातों को बता सकते हैं। उनका तो यही काम है। मुख्य काम तो एमओयू साइन करना या एक दूसरे देश के साथ किसी तरह की डील करना वो तो हुकूमतें ही करती हैं। तो एमओयू या कोई भी चीज तो राहुल गांधी ने वहां पर जो बातें बोली हैं, और इन बातों का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है कि वहां राहुल गांधी जाएं तो उनकी जय जयकार के नारे लगें या प्रधानमंत्री के जय जयकार के नारे लगें। मसला ये है कि भाई वहां से आप लेके क्या आते हो, लेके क्या इस है, देश को वापसी में क्या देते हो, वो सब तो कुछ नहीं है ना। वहां जाके आप कभी अमेरिका भी चले गए, सारे मुल्कों में प्रधानमंत्री घूमे, लेकिन उसका अगर सम टोटल देखो कि हम लोगों को क्या हासिल हुआ, तो हमको देखते हैं कि भाई हर क्षेत्र में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। इतने मुल्कों में हमने यात्रा की, हमारी सरकार ने यात्रा की, हमारे गृह मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, सब लोग अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वक्त पर जाते हैं, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, तब हम लोग पूरी दुनिया का मुंह ताकते हैं, हम लोगों को समर्थन नहीं मिलता। तो हम लोगों को वो तो, और हर यात्रा के बाद जब ब्रीफिंग नहीं होती है, हमको मालूम नहीं पड़ता कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, किस मुल्क से हमारे संबंध कैसे हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ। बस हम लोगों को पूरी जो यात्रा है उस यात्रा को वीडियोज में या इमेजेस में समेटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि फला प्रधानमंत्री गाड़ी में चढ़ गए, तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें दिखाकर और आप कर लीजिए कि देखिए जी बिल्कुल, सम्मान पा लिया। उस प्रधानमंत्री वहां छोड़ के आए, वो प्रधानमंत्री हमको गाड़ी में बिठा के लेके, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनका क्या मतलब है, कोई किस में छोड़ के आए उससे मतलब नहीं है। तो ये देखिए, हमको सूचना नहीं है संजीव जी, सूचनाओं को दबाया जाता है और इसी वजह से फेयर एनालिसिस नहीं होता, और वही फिर डेवलपमेंट है कि नहीं है उस पर उन बातों का पड़ता है असर। अब हम देखते तो ये भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करते हैं, उनका फौजी जो अधिकारी है वो भी लंच कर लेता है। अब ये भी ऑप्टिक्स है, उनमें से निकला क्या वो हमको नहीं मालूम ना, उनकी बैठकों में क्या निकला। तो अब हर कंट्रियां जो है ऑप्टिक्स में, या जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो ऑप्टिक्स की तरफ चले गए हैं, खासतौर पर हिंदुस्तान में, कि ऑप्टिक्स दिखाए जाएं, लोगों की आंखों में इमेज, उनकी आंखों में वीडियोस झोंक दिए जाएं, जिससे वो मूल मुद्दा उनको ना समझ आए। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग क्या बताएंगे, वो तो हिस्ट्री बता सकते हैं कि हमारे इस मुल्क के साथ इतने संबंध है, आज क्या हुआ पता ही नहीं है, तो नहीं पता, तो उसका ही फायदा उठाया जाता है। राहुल गांधी जा रहे हैं अपनी यात्रा, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और जो भी उनके पास बताने के लिए है, बात करने के लिए, वो वहां पर करते हैं। अब कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लगभग हर देश में उनकी भी संगठन है, उनकी भी ओवरसीज कांग्रेस की ब्रांचेज हैं, तो वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। जहां तक बात हाउस की है, हाउस में विप इशू हुआ है, तो विप तो सही बात है कि दोनों पार्टीज ने इशू किया है, और विप तो एक इंटरनल जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका इंटरनल व्यवस्था, उसका इंटरनल सिस्टम है, वो उस पर एक्ट अपॉन करना है कि नहीं करना है। और दूसरी बात यह कि विप खाली हाजिरी के लिए, अभी तो कोई कानून ऐसा आ रहा हो, कोई लेजिस्लेशन हो जिसपे वोटिंग हुई हो, वो सब तो है नहीं, ऐसी स्थिति कहीं तो है नहीं, तो खाली हाजिरी के लिए है कि अगर सरकार कुछ लेके आए, क्योंकि सरकार ने इशू किया है, तो उस केस में आप रहो, मूल रूप से यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो आप आ जाओ। जी संजीव। रविंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप, रविंद्र जी आपसे मैंने सवाल किया था, म्यूट मेरे से पूछ रहे थे सर, माफी चाहूंगा, सुन नहीं पाया मैं। मैंने सवाल ये किया था अभी जो कहा बिलाल जी ने कि एक्सपोज हो गए हैं, जो ये ईडी वाला मामला है, जिसमें जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है, और उसमें है शुरू से ही है, 2014 से लेकर हम 25 तक देख रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें सब कुछ, और कल आने के बाद जो उनका जो डायरेक्शन है उसके बाद कई चीजें खुली हैं, और फिर उनसे कहा गया, तो हम ये कह रहे हैं कि क्या सुधरने जैसी स्थिति होगी, या ये इनको तो कोई इस मामले में इन ऐसी एजेंसीज का उपयोग तो कोई नई बात भी नहीं है, और करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, और ये नेशनल हेराल्ड का तो मामला भी ऐसा ही है सर। देखिए, कई सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है ही, प्राइवेट व्यक्ति की कंप्लेंट है, और ईडी का तो ट्रैक रिकॉर्ड भी 10 साल में हम लोगों ने देखा है ना,
कितने 1% कन्विक्शन रेट, 2% कन्विक्शन रेट, हालत देखिए आप क्या है। तो वो हम लोगों को मालूम है उसकी स्थिति कैसी है। और ये मामला ऐसा है जिसमें मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इसमें निजी कंप्लेंट पे हुआ है, फिर ईडी, सीबीआई और अब दिल्ली पुलिस, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सारी संस्थाएं मिलके भी 1 रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक प्रूव नहीं कर पाई। 1 रुपया इधर से उधर गया। वही जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बात बोली थी कि भाई पैसे का इस अकाउंट से उस अकाउंट, और पैसा ले ही नहीं सकती वो कंपनी। जो कंपनी बनी है वो तो कंपनी पैसा ले ही नहीं सकती है ना। जो लोग इसमें किसी ने, इन लोगों ने भी किसी के पास कोई ट्रांजेक्शन, इन्हीं लोगों के नाम भी नहीं जिनके नाम इसमें किए गए, उन्होंने भी कोई पैसा नहीं लिया है, उनको कोई पैसा नहीं मिला किसी भी रूप में। उनको तो पैसा कंपनी से भी नहीं मिलता। यस, कंपनी से भी नहीं मिलता है और कोई दूसरा भी दे नहीं सकता। ये तो सर देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है किसी तरीके। और ये विमल गोगने वाला जो मामला, जो जज हैं, इन्होंने भी ये, क्योंकि इसमें बेस नहीं था, लेकिन ये आना था फैसला मेरे ख्याल से मई जून में, अब आया है क्या जाके दिसंबर में। इसके बीच में क्या हो गया, इसके बीच में बिहार विधानसभा चुनाव। अच्छा ना होता। अगर ये फैसला कभी आ जाता, क्यों बार बार टाला गया। तो ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं कि भाई कानून के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तो एक्सपोज होता है, फिर से एक्सपोज हुआ, बार बार एक्सपोज हम लोग देख रहे हैं। और लेकिन सरकार को कोई इन बातों से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो लोग अपने काम पे जारी रहेंगे और इस तरह के काम को बढ़ाते रहेंगे। अब पार्लियामेंट में भी हम लोग देख रहे हैं, वो महात्मा गांधी योजना को देखिए, मनरेगा के साथ क्या किया है। कगार पर है, लगभग हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, वो तो तैयारी, बिल तो हो ही जाएगा सर, जब सरकार के पास मेजोरिटी है तो हो ही जाएगा बिल तो। आप राज्यसभा में भेजने की परंपरा खत्म हो गई, राज्यसभा जाता नहीं है। अब कमेटियों के पास तो जाता नहीं है, वहां जाएगा तो वो हो ही जाएगा। अब क्या है तो, लेकिन ओवरऑल हम लोग जो देखते हैं पिक्चर ग्लूमी है। पिक्चर जो है वो पॉजिटिव नहीं दिखती है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, बुलडोज कर रही है, वो सब चीजें। और इस बिल को क्यों नहीं भेजा भाई, जब सारे बिल्स को आप भेज रहे हो ज्वाइंट कमेटी को, जिसको जेपीसी बोलते हैं, उस कमेटी को आप भेज रहे हो, तो इसको भी भेज। इसकी तो डिमांड हुई थी, न्यूक्लियर वाला बिल है उसकी भी डिमांड हुई थी, लेकिन भेज नहीं रहे हैं। न्यूक्लियर कितना इंपॉर्टेंट बिल है, फ्यूचरिस्टिक बिल है सर, आने वाले वक्त में उसका कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है इस देश पे। 2 दिन बचे हैं सिर्फ, आपको 2 दिन में खत्म कर देना है उसको, बिना चर्चा के पारित कर, लगभग बिना चर्चा के ही पारित होना है, फौरी चर्चा शायद होगी। अब क्या होगी। और सर अच्छा, ये क्या होता है आपको तो फिर पता है सर, बीएससी की बैठक में, बिलाल भाई हम लोग तो कई साल कवर करते रहे ना, तो बीएससी की बैठक में इन बिलों को लेके आते हैं कि कितने घंटे इन पे चर्चा हो। अब आज वो देखिए केसी वेणुगोपाल ने भी इस पे ऑब्जेक्ट किया कि कम से कम बता तो दो यार क्या बिल लेके आ रहे हो। वो बताने की परंपरा भी खत्म कर रहे हैं। बिल लेके आओगे तभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करेगी उस पे बोलने के लिए। पहले मिलते थे बिल, प्रस्थापित पहले होता था, चर्चा 2-2 3-3 दिन बाद होती थी कि आप अच्छे से पढ़। तो वो एकदम बस सप्लीमेंट्री उसमें ले आते हैं लिस्ट में, और उसके बाद अब क्या है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा है। वो आपकी बात सही है कि कुएं में भांग वाली जो बात है ना, आप सही कहते हो, वही लग रहा है मामला जी।